नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और आपका जो ये संघर्ष था, जो लड़ाई थी, और वो सफल रहा। अभी रेल मंत्री जी ने कहा कि भाई आप जो भी सवाल रख रहे हैं, चूँकि मैं उसको देख भी रहा था, रेल मंत्री जी का कॉन्फ्रेंस में ये था कि उन्होंने कहा कि जो भी मीडिया सवाल कर रहे थे, जो सवाल हम लोगों का था कि भाई एक विद्यार्थी को 4 जगह 5 जगह काउंट किया गया, हर पोस्ट के लिए काउंट कर लिया और ऐसे करके कहा कि 20 गुना रिजल्ट पूरा कर दिया। तो इस बात को रखा गया है और माना भी गया है कि भाई बच्चों का जो सवाल है ये जायज़ है। और अब हम लोगों को क्या करना है कि अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैंने कल भी मैं एक चैनल पर लाइव आया था और बोला भी था कि हम हिंसक नहीं होंगे, चाहे जो हो जाए। आपने देखा है दोस्तों कि किसान आंदोलन जो हुआ, आप देखें कि जो बिल पास हो चुका था उसको वापस लेना पड़ा सरकार को, और वो लगातार डटे रहे। इतनी ताकत हम में भी है। वो तो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने सरकार से लंबी लड़ाई लड़ी और लड़ने के बाद झुका दिया सरकार को। तो ऐसा नहीं कि हम डंडे, लाठी, भाला, ट्रेन जलाकर हम इसको जीतेंगे। हम एक पढ़ा लिखा समाज है, हम दूसरे तरीके से कहते ना कि है नहीं तलवार हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिर फिरों के सिर कलम। तो हमारी तरीका अलग होगी, हमारा जो ये आंदोलन करने का जो प्रयास होगा अलग तरीके से होगा। हम ट्रेन नहीं जलाएंगे, वो अपनी संपत्ति है, और पत्थरबाजी नहीं करनी है। दूसरी बात है कि कुछ पुलिस वाले भी ऐसे थे कि बच्चों को पीट पीट कर, मतलब बेरहमी से पीटा, हॉस्टल में घूस के मारा। तो ये उन्होंने अपने तरफ से बहुत बड़ी गलती की। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी एक बार सोचना चाहिए कि भाई आप भी कभी छात्र थे, आप छात्र थे। हाँ, अगर कोई नाजायज करता है किसी को, मतलब जबरदस्ती वहां होता है, तो उनको रोकना है। पर यह तरीका गलत है कि आप घर में घुस के आप जाके वहां मार रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए था। फिर भी अभी जो आप लोग का ये डिमांड था, जो चीज़ें थी, जो सवाल हम लोग कर रहे थे रेलवे से, उसको मान लिया गया है। और मैं अपने मित्र एक हमारे आए हुए यहाँ पर अनिल सर, जो कि बहुत लंबे समय से हम एक साथ हैं, आपने कई वीडियो में देखा भी होगा पहले। ये इधर तो बहुत ज़्यादा व्यस्त है, ये खुद एक शिक्षक हैं, सरकारी स्कूल में टीचर हैं। लेकिन मैंने चूँकि आज ये हमारे पास आए थे, रिपब्लिक डे थी, तो हमें शुभकामनाएं देने के लिए और हम मिल पाए, तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आएँ और बच्चों को 2-4 लाइन कह के मोटिवेट करें इन्हें। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और ये बड़ा सुखद समाचार यह सुनने को मिला कि एनटीपीसी में आप लोगों को जो जो मांगे थी वो सब लगभग मानी गई है। जी सर। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और ये बच्चों आप सबने एक होकर किया है ना, इसलिए हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात, अगर आप हम लोगों की विचारधारा से अलग होकर आंदोलन करिएगा तो मैं सच कहता हूं कि मैं भी समर्थन नहीं करूंगा। अब खान सर की भी वीडियो देख लेना, हमारे मित्र हैं, हमसे बात भी होती है। हम लोग कभी भी, आप जब तक सही रहोगे हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, आप गलती करोगे हम आपको समझाएंगे, अगर आप फिर भी नहीं मानोगे तो फिर हम आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि हम लोग, जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन जो हिंसात्मक रूप ले रहा है या फिर जो आगजनी की घटना हो रही है, ये कहीं उचित नहीं है। जो भी न्याय संगत तरीके हैं उन तरीकों को अपनाते हुए आप लोग आंदोलन करेंगे तो वो कहीं सभी के लिए सार्थक होगा। अपने लोग में इतनी क्षमता है कि हम सरकार से सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल। रेलवे बोर्ड के किसी भी अधिकारी से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हम जायज हैं। सही। बेवजह की चीजें हम थोड़े करेंगे, हम सवाल कर सकते हैं। हम सवाल से उन्हें झुका देंगे कि भाई आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अपने पास मीडिया है, आज इतने लोग जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, और सारे टीचर हैं, खान सर हैं, जितने भी टीचर लोग हैं, जो साथी हैं हमारे, जो सब बच्चों का सहयोग कर रहे हैं, सबके साथ तो आप जुड़े हुए हैं। ट्विटर कैंपेनिंग आप लोग का एकदम तगड़ा रहा, 90 लाख ट्वीट किया गया। और अगर रेलवे उसी टाइम बात मान लेता, 90 लाख ट्वीट हुआ सर एक दिन में, पूरे दिन भर ट्रेंडिंग में रहा, बहुत बड़ी बात, इस रिजल्ट को सुधार करने के लिए। लेकिन नहीं सुना, जिसके वजह से कुछ घटनाएं हुई। फिर भी अगर उस समय सुन लेता तो इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती। फिर भी रेलवे अब सुना, और सुना तो हम लोग अपने तरीके से चलेंगे, उपद्रव नहीं करेंगे, कभी कहीं हिंसात्मक नहीं होंगे। बिल्कुल सही। ये चलिए, एक बहुत बड़ा जो लक्ष्य जो कहीं निर्धारित सभी आप लोगों के द्वारा किया गया था, उसमें कहीं बहुत सफल हो पाए हम लोग, और ये बड़ी अच्छी बात है। और चलिए, विपिन सर जिस प्रकार से आपको गाइडलाइन कर रहे हैं उसको ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। और ये जो आज जो घटनाएं हुई है, इससे हटके
ये नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल अभी आपको रेल मंत्री जी के द्वारा जो कुछ संबोधन किया गया उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि आपकी मांगे लगभग मान ली गई हैं, सभी मांगे तो शांतिपूर्वक है, सो ये आगे के कार्य को बढ़ाना है। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने घर जाएं और आराम से पढ़ाई शुरू करें। और जो भी बच्चे अभी मान लीजिए कि पुलिस ने कुछ को अरेस्ट किया है तो फिर अब लीगल तरीका जो भी होगा उससे प्रयास किया जाएगा उनको छुड़ाने का। और चलिए, लड़ाई सबने मिलकर लड़ा है और इसी वजह से आज ये नतीजा पॉजिटिव आया है, वरना ये नतीजा पॉजिटिव नहीं आता अगर एक साथ लड़ाई नहीं लड़ते तो ध्यान देना है कि पढ़ाई पर भी ऐसा नहीं कि हम उपद्रवी हो जाएं, ये फिर गलत हो जाएगा। क्या हम छात्र हैं ना, और पुलिस वालों को भी सोचना है कि भाई ये छात्र हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है, इसी देश के ये भविष्य हैं, ये नौजवान, तो उन्हें भी ये चीज़ों को समझना है, एक तरफा नहीं होना है। एक तरफा होइएगा तो फिर बैलेंस बिगड़ जाता है। तो पुलिस वालों से भी है और छात्रों से भी है कि भाई हम हिंसात्मक नहीं होंगे, वो भी अपने भाई ही हैं, है ना। तो चलिए सब लोग आगे अब अपना पढ़ाई शुरू करिए और जो भी चीज़ें होगी अब देखते हैं। ये इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, 10 दिन 15 दिन अभी आपको रुकना पड़ेगा। टीम गठित की गई है, इस पर जांच होगी और रेल मंत्री ने माना भी है कि भाई ये प्रश्न जायज़ है। तो अब शुरू करिए, अपनी पढ़ाई में लगिए और अब आंदोलन अभी करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। चलिए, धन्यवाद।